नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरबीएससी हिंदी कक्षा 5 का 16वां पाठ दृढ़ निश्चयी सरदार पढ़ाऊंगी। इस पाठ में बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने थे। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। तो सरदार के नाम से किसको जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, और उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो आ जाएगी लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो क्या लिखोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक परिवार में, कृषक यानी किसान परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में श्री झवेर भाई के घर हुआ था। इनके पिता श्री झवेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? श्री झवेर भाई। स्वाभिमान और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। मतलब इनके जो पिता थे वो भी क्या थे? स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। तो स्वाभिमान और देशभक्ति इनको अपने पूर्वजों से, अपने पिता से विरासत में मिली थी। 1913 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छाए। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। मतलब वैसे तो उनके जीवन से अनेक प्रेरक प्रसंग हैं जिनसे कि हम प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन इस पाठ में एक प्रसंग बताया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को क्या किया? सबल, बलशाली बनाया। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। दूरदर्शिता यानी आगे की सोच, मतलब दूर की देखना, आगे की सोचना। तो ये काम कैसा था? बहुत कठिन था, देशी रियासतों को मिलाना। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। देखिए, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे कौन थे? स्वाभिमानी थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का भी हमेशा ध्यान रहता था। एक बार वे सोमनाथ मंदिर गए। सूर्यास्त का समय था, मतलब सूरज छिपने वाला था, शाम का समय था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था, मन को हरने वाला था, मन को सुंदर लगने वाला था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुंह करके अंजलि से जल दान कर रहे थे। मतलब हाथों को अंजलि बनाकर उससे सूर्य के लिए जल चढ़ा रहे थे, जल अर्पित कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था। प्रतिबिंब माने जब समुद्र में किसी चीज की छाया पड़ना। तो जो सोमनाथ मंदिर था, भग्न यानी टूटा हुआ, तो उनका ध्यान, जब वो सूर्य को जल चढ़ा रहे थे तो तीनों बार उनका ध्यान किस ओर गया? जो समुद्र में सोमनाथ के मंदिर के, भग्न मंदिर के जो परछाई दिख रही थी उसकी ओर गया। तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूँगा।
मतलब मैं इसको दोबारा से इसको सही करवाऊंगा, उसको निर्माण करवाऊंगा, जीर्णोद्धार करवाऊंगा। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उसका पुनर्निर्माण करवाया। सरकारी कोष से यानी सरकारी खजाने से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मानबिंदु यानी भारत का जो सम्मान है, सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज भी गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। मतलब उस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए। मतलब जब वो मंदिर पूरा होने वाला था तब उसका पूर्ण जीर्णोद्धार, तब सरदार पटेल की मृत्यु हो गई थी। तब तत्कालीन राष्ट्रपति, तत्कालीन यानी उस समय, तब उस समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। यह सच है कि आत्मसम्मान एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। सरदार ने हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। हम उनके पदचिन्हों पर चलकर, उनका अनुकरण करते हुए, उनका जैसा उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उनको अपनाते हुए इस दिशा में सचेष्ट रहकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए हमको। यही उनके प्रति हमारी क्या होगी? सच्ची श्रद्धांजलि। जय भारत, जय स्वदेशी। देखो इसके शब्दार्थ देखिए बेटा। दूरदर्शिता, आगे की सोच, संग्राम, युद्ध, लड़ाई, क्रूरता, नीचता, दुष्टता, कृषक, किसान, बैरिस्ट्री क्या होता है? वकालत। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्रकट करते हुए कहे गए शब्द। स्वाभिमान, गर्व, पदचिन्ह, पैरों के निशान, पुनर्निर्माण, पुनः बनाना। तो इस पाठ में हमने किसके बारे में जाना? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।